देखिए, सही को सही कहना हाँ। किसी में दम नहीं है, और अगर सही को सही कहेंगे तो वो कहीं ना कहीं लोगों को खटकता है। लेकिन कोई धर्म के नाम पर आतंक मचाएगा, गाय काटने का काम करेगा, हड्डी मील चलाएगा, बहन बेटियों से बदतमीजी करेगा, बहन बेटियां निकल रही है कमेंट करेगा, तो वो चाहे मुस्लिम हो हिंदू हो, उसका बढ़िया से इलाज यहाँ होता है। ये लौनी एक नरक था, गहरे गहरे गड्ढे, मर्डर, डकैती, अपहरण, बलात्कार, तो ये सारी चीजें थी। एक भयावह चेहरा था, लौनी को आना नहीं चाहता था। एक बहुत बड़ी चुनौती थी, विकास को लेकर भी और यहाँ के कानून व्यवस्था को लेकर भी, करप्शन को लेकर के सारी चीजें थी सामने। हड्डी मील चलना, गाय कटना, मतलब एक अराजकता का माहौल था। लौनी से लोग पलायन कर रहे थे। अब हो सकता था कोई दहेज पैसे वाली हमें राजनीति ना करने देती। भाई ये भी तो बड़ा योगदान है, जहाँ 45% मुस्लिम है और दूसरा वोट मिला करके और माफियाओं का टेरर है, वहाँ जनता ने दूसरी बार जिताया है। तो ये सब महादेव की कृपा, जनता का आशीर्वाद है। तो मर्यादा के साथ रहना पड़ता है। बहुत सी चीजें चाहते हुए भी नहीं कर सकते। ये तो बड़ा कठिन है। इतना बड़ा लोग, इतना बड़ा समाज है, इतना हजारों करोड़ का काम हुआ। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी को बधाई देता हूँ। नमस्कार, मैं कमल शर्मा किशोर और आप देख रहे हैं दिल से विद कमल। कि इस वक्त हम हैं लोनी विधानसभा क्षेत्र के गांव चिरोड़ी में। इतने खूबसूरत मैदान यहाँ पर हैं जिनमें क्रिकेट मैच का आयोजन होता है, पर आज हमारे यहाँ आने का कारण कुछ और है। लोनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक माननीय श्री नंद किशोर गुर्जर जी से आज मुलाकात करेंगे। दिल से विद कमल में उनसे दिल खोल के बात करेंगे। तो आइए चलते हैं ग्राम गनौली, जो उनका पैतृक गांव है और उनका निवास स्थान भी वही है। तो आइए चलते हैं और मुलाकात करते हैं विधायक जी से। देवियों और सज्जनों, दिल से विद कमल में इस बार हमारे मेहमान हैं भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश लोनी विधानसभा क्षेत्र से विधायक श्री नंद किशोर गुर्जर। आपने पेशे से इंजीनियर होने के बावजूद छात्र राजनीति में प्रवेश किया, अपनी मेहनत और संघर्ष से अपनी पहचान बनाई। भाजपा नेतृत्व ने 2017 में आपको लोनी विधानसभा से प्रत्याशी बनाया। आप भारी मतों से विजयी हुए। 2022 में लोनी की जनता ने एक बार फिर से अपनी आस्था आप में दिखाई और आपको दोबारा विधायक चुना। आप अपने दबंग अंदाज के लिए जाने जाते हैं और अक्सर आपके द्वारा दी गई प्रतिक्रिया चर्चा का विषय बनती है। आज हमारे कार्यक्रम में मेहमान हैं, तो आइए स्वागत करते हैं लोनी से भाजपा विधायक श्री नंद किशोर गुर्जर का। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे दिल में न सही, आपके दिल में सही हो कहीं आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। मशहूर शायर दुष्यंत कुमार की ये लाइन एक जिस व्यक्ति पर एकदम फिट बैठती है, या यूं कहिए कि जिन पर एकदम खूब जचती है, वो है लोनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक माननीय श्री नंद किशोर गुर्जर जी। तो आज हमारे कार्यक्रम दिल से विद कमल में मुलाकात करते हैं विधायक जी से। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, हमारे कार्यक्रम का नाम है दिल से विद कमल। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं दिल से आपसे सवाल करूं और हमें दिल से ही आपको जवाब देंगे। बिल्कुल, और वैसे भी चूंकि आप बड़े मशहूर हैं दिल से कहने के लिए, तो आइए दर्शकों शुरू करते हैं अपने पहले राउंड कुछ अनकही। सर, हमारा सेगमेंट है पहला कुछ अनकही। तो आपसे शुरू करते हैं। अपने परिवार और जन्म के बारे में बताइए। कहाँ पे पैदा हुए, कहाँ जन्म, परिवार में कौन कौन लोग थे सर? देखिए, मेरा जन्म जहाँ हम बैठे, मेरा पैतृक गांव है। हाँ जी। यहीं मेरा जन्म हुआ और हमारे परिवार में हमारे दादा, हमारे जो पिताजी, हाँ जी, माताजी और सभी परिवार में भाई, बड़े भाई और उनके बच्चे और हमारे बच्चे। तो मतलब कंबाइंड फैमिली रही है आपकी? जी, कंबाइंड फैमिली, अब भी कंबाइंड ही है। हाँ। विधायक जी, कब जन्म हुआ, बर्थडे कब मनाते हैं? 1975 को हमारा 29 अगस्त को बनता है। तो परिवार में जैसे आपने बताया कंबाइंड फैमिली है, लेकिन अगर हम बात करें आपके माता पिता के अलावा कितने भाई बहन, कितने वगैरह? हम 2 भाई हैं। अच्छा, 2 भाई। हाँ, बहन नहीं है। अच्छा। और हमारे 2 बेटे हैं, बड़े भाई है, उनकी बेटी और बेटा है। अच्छा।
चलिए बहुत बढ़िया। विधायक जी, बचपन कैसा रहा आपका? शरारती थे? देखिए, शरारती तो सभी होते हैं बचपन में, ये कोई नई बात नहीं है। हाँ हाँ हाँ। जो फिर हमारे तो जो है यहाँ कहावत भी है, गुजर अगर हम जाति में जन्म लिया है और थोड़ी बहुत शरारत नहीं करेंगे तो फिर तो अच्छा, जैसे आपने बताया कि कंबाइन परिवार था, तो राजनीतिक परिवार था पहले से? राजनीति हम लोग सामाजिक हमारा परिवार है। राजनीति में तो हमारी दादी भी प्रधान रही। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, जनता इंटर कॉलेज जब यहाँ शिक्षा का कोई मामला नहीं था तो 1948 में शुरू किया था। अच्छा अच्छा। हमारे दादाजी, उन्होंने जनता इंटर कॉलेज बनाया। अच्छा, वो आपके दादाजी ने बनाया? हाँ, ये अपने भी स्कूल हमारे चल रहे हैं और वर्तमान में भी छोटा भाई प्रमुख है ब्लॉक का। अच्छा अच्छा। प्रधान भी है उनसे बड़ा वाला। तो राजनीतिक परिवार तो नहीं कह सकते, सामाजिक जो परिवार थे, जो हमारे बाबा हरि सिंह थे, उनकी बड़ी मान्यता थी और समाज में लोग उनकी बात को मानते थे। और फैसले करना, लोगों की मदद करना, लोगों को निःशुल्क सारी चीज़ें उपलब्ध कराना, ये उनका एक स्वभाव और व्यवहार रहा। तो उसके कारण कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि हम चुनाव लड़ें, तो फिर उसी का। विधायक जी, पढ़ाई लिखाई कहाँ से किया आपने? पढ़ाई के लिए हम तमाम जगह पे हमारी पढ़ाई हुई है। जैसे अगर शुरुआत में तो हमारा प्राइमरी स्कूल है यहीं पे गनौली गाँव का। उसके बाद हम KR इंटर कॉलेज, किसान राष्ट्रीय इंटर कॉलेज बराबर में पड़ता है सकलपुरा में। अच्छा, वहाँ से हमने इंटरमीडिएट किया। वहाँ से करने के बाद इंजीनियरिंग की, मैकेनिकल से इंजीनियरिंग करने के बाद फिर हम लोग एक बड़ी कंपनी में जॉब भी लगा। अच्छा, कंपनी का नाम तो बताना मैकेनिकल इंजीनियरिंग कहाँ से किया आपने? मैं DCE से किया। अच्छा अच्छा। उसके बाद हम लोग LLB की मेरठ कॉलेज, मेरठ से। अच्छा। छात्र संघ के चुनाव आंदोलन में हम लोग नौकरी छोड़ करके और दोबारा स्टूडेंट 27 साल से इलेक्शन बंद था, तो हमें लगा कि स्टूडेंट को, जब सबकी यूनियन स्टूडेंट्स की भी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और वो उसमें हमने एडमिशन लिया और लगातार स्टूडेंट के लिए स्ट्रगल किया। 9 महीने आंदोलन चला, जिसमें ये विधायक जी कब की बात हो गई, किस सन की? ये 2004 की बात है। अच्छा, 2004 की। और वो आंदोलन बहुत लंबा चला, 9 महीना हम सड़क पे सोए। अच्छा। 9 दिन तक पानी की एक बूंद नहीं पी, आमरण अनशन किया। थाना घंटा घर है, उस पर स्टूडेंट्स का संघर्ष हुआ, गर्ल्स के कपड़े फाड़ दिए थे। तो फिर उसके बाद जेल गए, तमाम अंग्रेज आए भारत में, तो स्टूडेंट, हम छात्र संघ के अध्यक्ष रहे थे, उनका विरोध किया, उसमें 3 महीना जेल रहे। अच्छा अच्छा। किसान आंदोलन में, गुर्जर आंदोलन में, ऐसी तमाम दर्जनों बार जेल जाना पड़ा और हम लोग संघर्ष करते रहे। फिर हमने एक सामाजिक संगठन अजगर सेना बनाया। अजगर सेना? अजगर सेना के द्वारा हम लोगों के लिए जो राष्ट्रवादी चीज़ें हैं, हिंदुत्व का काम, गोरक्षा का काम, कहीं अनजस्टिस हो रहा है, पुलिस का या प्रशासन का कोई अन्याय है, उसके खिलाफ आंदोलन, धरने, प्रदर्शन चलते रहे और राजनीति में बढ़ते रहे आगे। तो फिर ये सक्रिय राजनीति वाला, क्योंकि चूंकि आपने बताया कि छात्र जीवन से ही राजनीति का, ये सक्रिय राजनीति का कैसे, मतलब कि भाजपा से जुड़ा हुआ कैसे हुआ ये? देखिए, छात्र राजनीति से अगर निकल के पॉलिटिकल लोग आते हैं तो वो देश में नेता बनते हैं। आजकल हुआ क्या है कि दुर्भाग्य है कि एकदम लोग आते हैं और राजनीति में टिकट लेते हैं, बन जाते हैं, तो वो जो बेसिक चीज़ें हैं, वो नहीं, जो स्टूडेंट्स की, किसान की, गरीब की समस्याएं, उनको समझ नहीं पाते, तो इसलिए वो सदन में भी उन बातों को नहीं रख पाते हैं और वो उलझुल बातें होती हैं। ये लोकतंत्र के लिए भी ठीक बात नहीं है। सक्रिय राजनीति में अजगर सेना के बाद हम लोग लगातार संघर्ष करते थे, बहुत जेल गए। तो उसके बाद माननीय राजनाथ सिंह जी 2009 में चुनाव लड़ने के लिए आए और हम उनके शुरू में विरोध में थे, लेकिन जब हमें पता चला, हमारे जो शंकराचार्य जी थे, तो उन्हीं की पीठ के उत्तराधिकारी माधवाश्रम जी महाराज अब हमारे बीच में नहीं है, तो उन गुरु जी ने हमें आदेश किया, क्योंकि हम गोरक्षा का काम करते थे, महाराज जी से जुड़े हुए थे, कि राजनाथ जी गोभक्त हैं, उन्होंने गोहत्या बंदी कानून लेके आए हैं और उनका विरोध अगर हम कर रहे हैं तो गलत है। तो फिर हम मीटिंग हुई हमारी माननीय राजनाथ सिंह जी की, और मीटिंग के बाद हमने चुनाव में सहयोग किया और फिर हम अजगर सेना ही चलाते थे, मतलब हमने भाजपा ज्वाइन नहीं की। अच्छा, भाजपा नहीं? हाँ, लेकिन माननीय राजनाथ सिंह जी ने हमसे कहा कि भाई नहीं, आप काम करते हैं राष्ट्र के लिए और वो रक्षा का काम करते हैं, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है ही है, तो ये तो वहाँ रह के करेंगे तो और ज़्यादा बड़ा विस्तार मिल जाएगा। तो फिर हमने भारतीय जनता पार्टी माननीय राजनाथ सिंह जी ने ज्वाइन कराई, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, हम युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में रहे। अच्छा, युवा? हाँ, फिर किसान मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में रहे, राजस्थान के सह प्रभारी रहे और भारतीय जनता पार्टी के हम जिलाध्यक्ष बने। जिलाध्यक्ष रहते हुए उसके बाद क्षेत्रीय समिति में रहे, बागपत जिले के भी प्रभारी रहे।
फिर पार्टी ने 2017 में हम पे भरोसा किया। तमाम तरह की बातें थी कि जमानत जब्त हो रही है, बड़े बड़े माफिया धुरंधर यहाँ चुनाव लड़ रहे थे हमारे सामने, तो ईश्वर की कृपा से उन्हीं की जमानत जब्त हुई और हमने उनको एक तरफा हराया। और तब बनने के बाद लगातार जो जनता की आवाज़ थी, जो हम सोचते थे कि जनता के लिए काम करना चाहिए, लौनी एक नरक था। गहरे गहरे गड्ढे, मर्डर, डकैती, अपहरण, बलात्कार, गाजियाबाद जैसी मूवी माफियाओं पे लौनी में बनी, लौनी के माफियाओं की बॉलीवुड में। तो ये सारी चीज़ें थी, एक भयावह चेहरा था, लौनी को आना नहीं चाहता था। एक बहुत बड़ी चुनौती थी विकास को लेकर भी और यहाँ के कानून व्यवस्था को लेकर भी, करप्शन को लेकर के सारी चीज़ें सामने। यहाँ एक विधायक बहुत बड़े माफिया अभी हैं, वो 4 बार विधायक रहे। तो अपहरण, फिरौती, डकैती, मर्डर, बलात्कार, हड्डी मील चलना, गाय कटना, मतलब एक अराजकता का माहौल था और लौनी से लोग पलायन कर रहे थे। व्यापारी बड़ी संख्या में पलायन कर चुका था। बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं ने यहाँ बसना शुरू कर दिया था। और लौनी से कोई भी व्यक्ति एजुकेशन का एक भी 12वीं का सरकारी स्कूल नहीं था यहाँ पे, एक भी। ये तो हमारे दादा ने बनाया है कि लौनी भी इस तरह से लोगों ने मिलकर बनाया। सरकार का कोई राजकीय नहीं था। अब डिग्री की बात तो छोड़ दीजिए, हॉस्पिटल नहीं थी, कुछ लौनी में था नहीं, बिजली नहीं आती थी, सड़कें नहीं थी, चिकित्सा के नाम पे कानून व्यवस्था चौपट थी। तो उन सारी चीज़ों को, क्योंकि यहाँ जो क्राइम का एक माहौल था, तो लोग बाहर सुनते ही लौनी का नाम डर जाते थे। और ये लौनी जहाँ माफिया, तमाम माफियाओं के नाम सामने लोग। अच्छा, अब बदलाव आया है। अब आप खुद देख रहे हैं कि गाजियाबाद में क्राइम होता है, लौनी में क्राइम की रिपोर्ट नहीं मिलती होगी। मैं खुद रात को 2 रात घूमता हूँ, सड़कें आप आए हो कितनी शानदार है। इन सड़कों से आए, यहाँ लौनी में किसी भी रास्ते से एंट्री नहीं थी, 4-4 फुट के गड्ढे थे, बिजली आती नहीं थी, नए 10 बिजली घर बनवाए हमने, सड़कें तमाम जाल बिछवाया, जल निकासी की बड़ी व्यवस्था, बड़े बड़े नाले बनवाए। लगातार काम चल रहा है। मेट्रो लेकर के आए, 2 12वीं के स्कूल लेके आए राजकीय, ITI लेके आए, हॉस्पिटल शानदार लेके आए, डिग्री कॉलेज लेके आए बेटियों के लिए। ये नहीं, कंप्लीट हो गए, लगभग कंप्लीशन की तरफ है, कुछ कंप्लीट हो गए और कुछ पे काम चल रहा है। इतना हज़ारों करोड़ का काम हुआ, इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी को बधाई देता हूँ। अब हम बात करते हैं अपने कुछ गृहस्थ जीवन के बारे में। बताइए, आपकी शादी कहाँ, किन से हुई? हमारी शादी टीला गांव पास में पड़ता है, मेरी विधानसभा के अंतर्गत आता है, बड़ा गांव है, वहाँ से हुई। और वो हमारी जो पत्नी है उनका नाम विनय है। अच्छा अच्छा अच्छा। और वो मतलब भांजी हैं गांव की। अच्छा। उनके मदर और फादर की मौत हो गई थी थोड़ी अवस्था में, तो उनके पास ही रहते थे। मैं शुरू से दहेज के खिलाफ रहा। अच्छा। दहेज के मैं सख्त खिलाफ रहा हूँ, इसलिए मैंने बेटे की शादी की, तो उसमें भी मैंने अपने बेटे की शादी, हाँ, बेटे की जो शादी की उसमें भी लोगों को तमाम चीज़ें थी, विधायक का बेटा है, हमने एक बेड तक नहीं लिया। अच्छा। इसी तरह अपनी शादी में भी, इंजीनियर थे उस टाइम हम, और इंजीनियर होना उस टाइम बड़ी बात थी मेरे समाज में। ये कौन से, शादी कब हुई? शादी 96 में। 96 में। तारीख याद है? तारीख याद है, 1 मई की। अच्छा, 1 मई की। 96। तो 1 मई को जब शादी हुई तो हमने, और भी बहुत तमाम लोग आए और बहुत बड़े बड़े दहेज देने के लिए आए, क्योंकि पारिवारिक जो हमारी लोगों में जो मान्यता थी और जो संपन्नता का कारण भी कई चीज़ होती हैं समाज में जब दहेज की बात होती है। तो जो भाई थे हमारे, उनको 2-2 गाड़ियाँ मिली एक की जगह। हमने मना कर दिया तो घर वालों को भी खराब लगा, क्योंकि हमने बिल्कुल भी जीरो, मतलब जो आपके उसूल थे आप, क्योंकि यही मौका होता है अधिकतर लोगों को देखा गया है कि मतलब, लेकिन आप इस पे बिल्कुल नहीं, हमने शादी इसलिए की, तमाम आए थे कि उनके माँ बाप नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। उनको माँ बाप नहीं है, इसलिए ही हमने रिश्ता मंजूर किया। और आज सब ईश्वर की कृपा से सारा सब आनंद है घर में। कभी हमें तो आज तक ये सुनने को नहीं मिला कि खटपट हो जाए। हो सकता था कोई दहेज पैसे वाली हमें राजनीति ना करने देती। भाई ये भी तो बड़ा योगदान है। नहीं, उन्होंने, हम जेल जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो परिवार ने सफ़र जो किया, तो वो ये जो संस्कार थे उनके, जो हमने जो सोच के चले थे। और चूंकि 96 की आप बता रहे शादी हुई, तब तक आप मतलब अपना आराम से जॉब कर रहे थे उसका, फिर उसके बाद ही शुरू हुआ ये राजनीतिक। फिर हम दोबारा आए। हाँ, विधायक जी, आपने बताया 2 बच्चे हैं, वो क्या करते हैं? बच्चे हैं, एक बड़ा बेटा है, बड़ा बेटा अपना बिजनेस करता है और एजुकेशन भी उनकी शारदा में BBA LLB इस बार फाइनल है। और छोटा बेटा भी हमारा वहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट उनकी इस बार हो जाएगी। अच्छा अच्छा। तो दोनों बेटे यहाँ नोएडा ही रहते हैं। हाँ। विधायक जी, अब ये था आपका एक राज। अब कुछ सवाल ऐसे करते हैं जो मुझे यकीन है कि हमारे दर्शक बिल्कुल नहीं जानते होंगे आपके बारे में। जी। आपकी जो छवि है वो एक दबंग नेता की रही है और अक्सर मतलब रहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भगवान में आस्था है? देखिए, भगवान में आस्था नहीं होगी तो हम लड़ाई नहीं लड़ सकते।
मैं महादेव का भक्त हूँ। महादेव के भक्त हैं हाँ, आप। और 6 साल की उम्र से मंडे का फास्ट रखता हूँ। मंडे का। हाँ। तो अपने यहाँ एरिया में कावड़ लाने की प्रथा है कभी? मैं कावड़ खुद लाया हूँ 4 बार। अच्छा, लाए हैं 4 बार। 4 बार। हाँ, हरिद्वार से पैदल चल के। अच्छा। तो यहाँ इसलिए हम कावड़ यात्रियों पे फूल भी बरसवाए। हाँ। और कावड़ यात्री कोई उनकी आलोचना कर सकता है, लेकिन वो बहुत बड़ी तपस्या से गुजरते हैं। उस टाइम बहुत बड़े पुण्य है अगर लोग उनकी सेवा करते हैं। और मुझे लगता है महादेव ने आपकी सुनी भी है। नहीं, हमारी सब सब कुछ दिया। ऐसी जो सीट है जहाँ 45% मुस्लिम है और दूसरा वोट मिला करके और माफियाओं का टेरर है, वहाँ जनता ने दूसरी बार जिताया है। तो ये सब महादेव की कृपा, जनता का आशीर्वाद है। विधायक जी, जो नेता होते हैं वो हमेशा सफ़ेद कुर्ते पाजामे में होते हैं। मैं आपसे चाहूँगा, कुर्ते पजामे का नाम नहीं लेना, इसके अलावा आपकी मतलब कंफर्ट जोन की क्या पोशाक है, क्या पहनना पसंद करते हैं आप? देखिए, मेरा पहनने का, मेरा तो जो मूड में आया वो पहन लिया। नहीं, मेरा कोई ऐसा फेवरेट कोई पसंदीदा? नहीं, फेवरेट तो मैं जीन्स टी शर्ट बहुत पहनता हूँ बाहर जब जाता हूँ। हाँ। लेकिन अब ये क्योंकि राजनीति में हूँ तो कुर्ता पजामा तो पहनना ही है। विधायक जी, फिल्म देखने का शौक है? खूब शौक रहा है। अच्छा, पसंदीदा हीरो का? हम तो मूवी बनाने भी गए थे किसी जमाने में। अच्छा, अरे कब की बात है? ये बात पुरानी होगी। अच्छा, मतलब फेवरेट फिल्म कौन सी है आपकी? फेवरेट फिल्म तो काफी आई हैं। और कोई एक ऐसी जो जिसने मतलब काफी प्रभाव छोड़ा? गदर बहुत अच्छी मूवी थी। गदर, हाँ, राष्ट्र के लिए। बिल्कुल। और फेवरेट हीरो कौन है आपका? फेवरेट हीरो तो हमारे कुछ टाइम कई रहे हैं, जो पुराने टाइम के हमारे। जैसे? हाँ, जैसे उस टाइम सनी देओल बहुत बढ़िया हीरो हमें उस टाइम लगते थे। हाँ। या जैसे मूवी की अपना जो आती थी अमिताभ बच्चन जी की। बिल्कुल। हाँ, उनको भी हम लोग पसंद करते थे। कोई एक्ट्रेस रही है मनपसंद? एक्ट्रेस है जो जूही चावला की उस टाइम बहुत था। माधुरी दीक्षित का टाइम था। हाँ। ये है। गाने का या सुनने का शौक क्या है विधायक जी? देखिए, गाना की जगह मैं भजन ज़्यादा सुनता हूँ। गाने का भी शौक है क्या? नहीं, गाने का शौक यदा कदा जब कहीं ऐसी जगह हो, यार दोस्तों में तो अलग बात है, लेकिन एक मर्यादा के साथ रहना पड़ता है। बहुत सी चीजें चाहते हुए भी नहीं कर सकते। लेकिन भजन वगैरह सुनने का कौन है मतलब मनपसंद गायक? देखिए, गायक तो पहले कई रहे जो जिनके भजन ज्यादा सुनते हो आप? अनुराधा जी के काफी भजन हमें अच्छे लगते हैं। खेल कूद में कैसे रहे हैं विधायक जी? खेल कूद में मैं डिस्कस थ्रो का चैंपियन रहा। डिस्कस थ्रो का? अरे, और कबड्डी का भी मैं बढ़िया खिलाड़ी रहा हूँ। हाँ। क्रिकेट मुझको, हालांकि मैं खेल लेता था, लेकिन मुझको क्रिकेट में ज़्यादा रुचि रही नहीं है। होता क्या है कि विधायक जी, सबके ना एक बड़े, जैसे अपने फिल्म एक्टर्स, कोई नेता ऐसे रहे हैं जो मन पसंद रहे हों बचपन से ही? लीडर? हाँ। देखिए, लीडर मैंने राजेश पायलट जी को, उनका मैं फैन था। अच्छा। और आज की राजनीति में अगर हम बात करते हैं तो देश की नई दुनिया के अंदर माननीय मोदी जी को सभी मानते ही हैं। और मेरे अगर मन के करीब देखा जाए अगर, तो जो सरदार पटेल के बाद माननीय अमित शाह जी गृहमंत्री के रूप में है। लेकिन नेताओं में अगर मैं देखा मिलने का, और वो जो लोगों की मदद करने का, या जिन्हें मैं गॉड फादर के रूप में भी मानता हूँ, वो माननीय राजनाथ सिंह जी है। अच्छा, राजनाथ सिंह जी, चलिए बहुत बड़े। मुझे लगा कि आपने कितने सारे नाम ले दिए, लेकिन फाइनली मतलब वैसे काफी लोगों से प्रेरित, लेकिन राजनाथ सिंह आपके वो राजनीति में लेके आए, राजनीति में माना नहीं चाहते। विधायक जी, खान पान कैसा रखते हैं आप? खान पान तो हमारा सिंपल होता है। गाय रखते हैं देसी घर पे। अच्छा। और दूध घी का हमें ज़्यादा शौक है। हाँ। और बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी। और कोई तला भुना ये सब नहीं। अच्छा, शुरू से ही। हाँ। क्योंकि आप बड़े मेंटेन है विधायक जी। योगा वगैरह करते हैं कुछ? वो सब करते हैं, हम योगा भी करते हैं, दंड बैठक भी मारते हैं। अच्छा, अरे वाह, सब काम करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। विधायक जी, अब मैं आपसे थोड़ा आपको वैसी स्थिति में डालेंगे कि आप अपनी पुरानी यादों में जाएं। हमें बताइए, आपकी जिंदगी का सबसे अच्छे वाला यादगार पल कौन सा है? याद है? देखिए, यादगार पल मेरा सबसे अच्छा जब मेरी जॉब लगी, वो एक तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ इंजीनियरिंग करने के बाद। हाँ। और दूसरा जब मेरा सिलेक्शन हुआ कहाँ के लिए? इंजीनियरिंग में। अरे वाह। तो मेरा सपना था कि मुझे इंजीनियर बनना है। और इंजीनियरिंग के बाद अच्छी कंपनी में जॉब लगना होता है, सपना आदमी का। फिर मेरा जो एक मेमोरी सबसे ज़्यादा है कि मैं 6th क्लास में जब था, तो मेरी 4थी पोजीशन आई थी 6th में। तो हाँ, मैं कभी पहली से, मैं हमेशा जब भी रहा तो मुझे हमेशा पहली पोजीशन आई, पहली क्लास से लेकर के जब तक मैं पढ़ा। लेकिन वो 6ठी में जब मेरी 4थी पोजीशन आई तो मुझको लगा कि भाई
मुझे नींद नहीं आई। हाँ, तो फिर मैंने बहुत मेहनत की, तो मैं 7वीं 8वीं लगातार फिर पहली पोजीशन आई। बहुत मतलब फर्स्ट क्लास नहीं, हाँ। मैं पढ़ने में टॉपर रहा। हाँ। पहली पूरे कॉलेज में पोजीशन। बहुत बढ़िया। हाँ, तो वो था कि भाई 6 क्लास में कोई ऐसा पल यादगार जो अच्छा नहीं है आप भूलना चाहते हो, कोई है ऐसा? एक बार थाने में गर्ल्स के कपड़े फाड़ दिए गए। हाँ। तो वहाँ एसपी से इन सबसे हमारा सीधा टकराव हुआ लाठियों से, उसे जेल जाना पड़ा और पुलिस ने हमें मार दिया था एक तरह से। तो वो बुरा पल मतलब बुरा पल था और वो नहीं होना चाहिए इस तरह का टकराव। लेकिन उस टाइम थोड़ा कानून व्यवस्था इस तरह की थी कि लड़कियों के कपड़े फाड़ दिए। बिल्कुल। और वो हमारे लिए आंदोलन कर रही थी, तो हमने वहाँ जाकर थाने पे लठ बजा दिया और उनको छुड़ा दिया अपने आप। फिर वहाँ सारे शहर की पुलिस ने हमको लगभग मार ही दिया था। लेकिन शुरू में तो हम लड़े तो हम ही जीते रहे, बाद में हम गिर गए। विधायक जी, आप अपना पॉजिटिव पॉइंट क्या मानते हैं? मतलब आपके अंदर सबसे सकारात्मक चीज़ क्या है? देखिए, सकारात्मक तो ये है कि हम जो है शाकाहारी हैं या सात्विक भोजन करते हैं, तो हमको कभी नेगेटिव विचार नहीं आता दिमाग में। हाँ। और हम हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं। हम किसी की आलोचना पसंद नहीं करते। हाँ। बहुत से लोग आते हैं, अब किसी पॉलिटिकल लीडर से पता करना, हम कभी किसी की बुराई करने नहीं गए और यही हमारी ताकत बना। सब हमारी बुराई करते थे, जी बहुत बुरे आदमी हैं, तो लोगों को लगा कि यार वो आदमी ठीक है। हमने उनसे कहा भी कि हमने किसी की बुराई की, तो आज तक हम सब नेगेटिव चर्चाओं से दूर रहते हैं। पॉजिटिव काम करो, मेहनत करो, परिश्रम की पराकाष्ठा आदमी को करनी चाहिए, अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए कि हम गलत ना करें, बाकी फालतू दुनिया क्या कह रही है इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। विधायक जी, बहुत अच्छा लग रहा है और अब हम चाहते हैं कि अपने दूसरे राउंड में पहुंचे। तो दर्शकों, अब लेते हैं आपके सवाल। दूसरा सेगमेंट जनता जानना चाहती है। हमारा दूसरा सेगमेंट जनता जानना चाहती है। विधायक जी, जब आपने हमें अनुमति दी इंटरव्यू के लिए, तो हमने कुछ लोगों से कहा, तो वो उनके कुछ सवाल हैं और ये सवाल व्यक्तिगत भी हो सकते हैं और आपके क्षेत्र से भी संबंधित है। तो सबसे पहला सवाल है, आपकी विधानसभा क्षेत्र के जवाहर नगर है, वहां पर अखिलेश कौशिक है। उनका सवाल है कि आपके हिसाब से लोनी विधानसभा के विकास में बाधक 2 कारण क्या हैं प्रमुख, जो आप मानते हैं कि लोनी के हमेशा लोनी के विकास का आज वर्तमान में सबसे बड़ा कारण है वहाँ की जल निकासी। उस पर हम बड़ा काम कर रहे हैं। जल निकासी समस्या है? जल निकासी बड़ी समस्या है, बाकी हमने सॉल्व करा दी है। अच्छा। जल निकासी की समस्या है। विद्युतीकरण का जो पुराने तार हैं, जर्जर तार हैं, वैसा बहुत बड़ा एक उस पर काम करने की जरूरत है। उस पर भी हम काम कर रहे हैं, कराया बहुत है। तो ये 2 हैं समस्याएं हैं। और जो हमारा राजनीति में जिस तरह से चेयरमैन लगातार काम ना करके राजनीतिक टकराव करते रहे, उससे भी जो योजनाएं जहां लगना चाहिए था पैसा वहां नहीं लगा और 100 करोड़ रुपए अभी तक बैलेंस रखा है। तो पैसा लगा नहीं, सरकार ने बहुत पैसा दिया, लेकिन वो लोग केवल इसलिए कि हम चुनाव में जीत ना जाएं, क्योंकि जब विकास होगा तो सरकार का मैसेज जाएगा, तो 100 करोड़ रुपए को रखे रहे। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन अब नई सरकार बनी है, तो अब लोनी के जो अड़चने हैं वो तमाम समाप्त हो जाएंगी। चलिए, बहुत अच्छे। अखिलेश जी, उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा। सर, दूसरा सवाल है, खेकड़ा के हैं हमारे सुधीर धामा जी। ये आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके द्वारा जितने भी आप कार्य आपने किए हैं पिछले विधानसभा के उस कार्यकाल में और अब के भी, सबसे अच्छे कौन से ऐसे 2 कारण हैं जो आप मानते हैं? उपलब्धि क्या है आपकी? देखिए, उपलब्धि बड़ी ये है कि हम बेटियों को जाना पड़ता था बहुत दूर पढ़ने के लिए, एडमिशन हो नहीं पाते थे, तो बेटियों का डिग्री कॉलेज सबसे बड़ी उपलब्धि। डिग्री कॉलेज, हॉस्पिटल बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ इलाज के लिए कुछ नहीं था, लोग बीमार होते थे तो जीटीबी पे डिपेंड थे, अब वो कंप्लीट हो गया है। अभी कहाँ पे? वहाँ 100 फुटा रोड पे। 100 फुटा? हाँ, वहीं बेटियों का है, बराबर है। अच्छा, दोनों बराबर है। बिजली घर भी है वहाँ। तो इसी तरह से ITI टेक्निकली, क्योंकि आजकल अगर ITI नहीं किए हुए तो जॉब भी नहीं लगता है। बिल्कुल। 12वीं के स्कूल, ये तो एजुकेशन का जो क्षेत्र हुआ। और बड़ी उपलब्धि है कि 10 बिजली घर बनवाए, जिससे बिजली आज 24 घंटे से लेकर के देहात में 18-20 घंटे आती है। बिजली घर नहीं होते तो कैसे आती? बिल्कुल। तो ये मेट्रो बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी। पुस्ता रोड हमारा बर्बाद था, लोनी से लेकर के गाजियाबाद जा नहीं सकते थे। तमाम सड़कों का, बंथला का फ्लाईओवर 3-3 घंटे लोग फंसते थे। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये तो वाकई तो ऐसी तमाम उपलब्धियां हैं बहुत। हमने बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा और कानून व्यवस्था में रंगे हाथ दरोगा 2000 रुपये में जेल भिजवाया। नहीं, वो बहुत अधिकारियों से हम लड़े हैं, कई दरोगा पटवारियों को हमने सस्पेंड कराया है। और लोनी के अंदर रामराज्य जो कायम हुआ है, कानून व्यवस्था एकदम से, जहाँ 6 मर्डर डेली होते थे, इतने गड्ढे थे, बलात्कार होते थे, आज लोनी में सन्नाटा, पिन ड्रॉप साइलेंट है, लोग आनंद के साथ रह रहे हैं। बिल्कुल।
विधायक जी, हमारा तीसरा सवाल है, लोनी के ही हैं मदन शर्मा जी। ये आपसे पूछना चाहते हैं कि कोई ऐसा कार्य है जिसे ना कर पाने का मलाल हो और इस बार आपकी प्राथमिकता हो? देखिए, जल निकासी का ही मलाल है मुझे। जल निकासी जो, क्योंकि लोलैंड एरिया में लोनी बसी हुई है, इसी पे टेक्निकली हजारों करोड़ का खर्चा होना है, विधानसभा में मैंने उठाया है। दूसरा, मुझे भगवान परशुराम जी के नाम से लोनी का नाम रखना है। अच्छा, नाम परिवर्तन? लोनी का नाम राक्षस के नाम पे लवणासुर के। तो भगवान परशुराम जी के नाम पर रखने के लिए हमने विधानसभा में 2 बार उठा चुके हैं। और मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से पूरा करेंगे। तो नाम भी मतलब आपने सोच लिया है कि ये होना चाहिए? परशुराम नगर। अच्छा, हम दे चुके हैं प्रस्ताव। अच्छा, बहुत बढ़िया। विधायक जी, चौथा सवाल है हमारे मेरठ से हैं नरेंद्र हून जी। ये सवाल कहते हैं कि अधिकांश आपके द्वारा जो बातें कही जाती हैं वो हमेशा बड़ी मशहूर हो जाती हैं, विवादों का जन्म ले लेती हैं। आप इसका कारण क्या मानते हैं? देखिए, सही को सही कहना किसी में दम नहीं है, और अगर सही को सही कहेंगे तो वो कहीं ना कहीं लोगों को खटकता है, और सही को अगर सही ना कहने की वजह से ही लोकतंत्र में गिरावट आई है। सही को सही कहेंगे तो उसको कोई ना कोई इलाज निकलता है। लोग बाग घुमा फिरा के बात करते हैं, तो हमने जो इशूज होते हैं, जो भी बात है, उनको कहा, ऊपर तक पहुँचाया। उसमें जब कहीं टकराव हुआ, इस तरह की बात आई, तो उनको हाईलाइट कर दिया। मेरा कोई निजी एजेंडा नहीं रहा। मेरे जो भी विवादित बात कर रहे हैं आप, या जो भी कोई बात हुई, वो जनता के लिए हुई और जनता के हित को लेकर के हुई। अब उसका रूप दूसरा हो गया। फूड इंस्पेक्टर था, मांस की दुकान खोलना चाहता था, उसके साथ टकराव जिस तरह से हुआ और मुकदमेबाजी हुई, तो ये हाईलाइट हो गया। टिकैत जैसा व्यक्ति जिसने राष्ट्रद्रोह का काम किया, वो व्यक्ति तिरंगे का अपमान करके बॉर्डर पर बैठा है, उसमें विवादित कर दिया लोगों ने। तो जो सही को हमने सही कहा, कि हमने कहा था कि ये आदमी गलत बैठा है और हम यहाँ 10 लाख आदमी इकट्ठा करेंगे इसके जवाब के लिए, और वो जिस तरह सब हुआ आपके सामने। एक बड़ा मशहूर डायलॉग था, मतलब डायलॉग कहेंगे क्योंकि अब तो डायलॉग ही हो गए हैं वो, ना अली ना बाहुबली केवल बजरंग बली। ये भी मतलब काफी चर्चाओं में आया था। इसके पीछे क्या तर्क था विधायक? देखिए, बाहुबली क्या थे? माफिया, जिन्होंने लोनी को बहुत पिछड़ने का, जो लोनी का नाम डूबने का जो काम किया। और अली यहाँ अली के समर्थक डर रहे थे बसपा से, तो अली और बाहुबली लोनी में नहीं रहेंगे, बजरंग बली के भक्त रहेंगे। तो बजरंग बली ना अली ना बाहुबली, लोनी में बजरंग बली। तो इसमें तो सीधा सीधा बात है, इसमें क्या है? अच्छा, एक वैसे मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इसी का पार्ट है मेरी तरफ से, अगर एंटी मुस्लिम छवि बनती है, क्या ये नुकसानदायक नहीं रहेगी? देखिए, हमारा एंटी मुस्लिम छवि नहीं है। हमारे यहाँ कोई आता है, आपने देखा होगा, हम उसका मदद करते हैं। लेकिन कोई धर्म के नाम पर आतंक मचाएगा, गाय काटने का काम करेगा, हड्डी मील चलाएगा, बहन बेटियों से बदतमीजी करेगा, बहन बेटियां निकल रही है कमेंट करेगा, तो वो चाहे मुस्लिम हो हिंदू हो, उसका बढ़िया से इलाज यहाँ होता है। उसमें मुस्लिम ज़्यादा संख्या में करते थे, तो मुस्लिमों का इंतजाम ठीक हुआ। अब शांति है, अब किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो गड़बड़ करेगा, सीधा फंडा है, वो नहीं रहेगा। लोनी की जो जनता देवतुल्य जो भाई बहन हैं, जिन्होंने लाइन में लग करके तमाम टेरर, जितना भी माफियाओं का यहाँ आतंक की जो धमकियाँ थी और लोगों को टेरराइज कर रहे थे, उन सबको नकार के मुझे दोबारा जिताया है। तो मेरा फ़र्ज़ है कि मेरी जान उनके हाजिर रहे, मैं उनके लिए जो वो सोचते हैं उससे ज़्यादा करूँ, और यही मेरी कोशिश है, वो मैं करता हूँ। दर्शकों, ये थे आपके सवाल और विधायक जी के जवाब, और आइए अब प्रवेश करते हैं अपने सबसे मजेदार राउंड, रैपिड फायर राउंड में। विधायक जी, ये हमारा राउंड है रैपिड फायर राउंड। इसमें मैं आपसे 10 सवाल करूंगा। 5 सवाल होंगे, आपकी याददाश्त चेक करेंगे, आपके बारे में ही सवाल होंगे। और 5 सवाल में मैं चाहूंगा कि आपको मैं कंफ्यूज करूंगा, आप सोचे किसका नाम ले। अगर आप हमारे 6 सवालों के जवाब देते हैं तो गिफ्ट आपको हमारी तरफ से मिलेगा। तो उम्मीद है आप गिफ्ट मिल जाएगा। चलिए विधायक जी, आपको बताना है अपने जीवन में आप सबसे पहला इलेक्शन कौन सा लड़े थे? कभी भी पहला? सबसे पहला मैं इलेक्शन लड़ा था जिला पंचायत का। जिला पंचायत? हाँ, 2005 में। 2005 में? उससे पहले कोई चुनाव नहीं लड़ा था? उससे पहले नहीं, उससे पहले छात्र संघ का चुनाव लड़ा था। मतलब सबसे पहला पूछ रहा हूँ नहीं, इलेक्शन छात्र संघ की छात्र राजनीति के बाद जो मेन पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, तो 2005 में लड़ा था। तो वो क्या रहा था राजनीति से निकलने के बाद? जिला पंचायत? हाँ, जिला पंचायत चुनाव हम लड़े थे, चुनाव हम हारे थे। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। आपसे दूसरा सवाल विधायक जी, हर बच्चा ये कहता है कि जब मैं बड़ा होऊंगा ना ये बनूंगा,
आप बचपन में सबसे पहला जो आपको याद हो वो क्या था मन में कि मुझे बड़ा होकर ये बनना है? मेरे मन में था कि मैं इंजीनियर बनूं। इंजीनियर हो, और वो बन भी गए। बहुत खूब विधायक जी। विधायक जी, आपसे तीसरा सवाल, जब आपने कमाई शुरू करी तो सबसे मतलब जब कमाई करते थे सबसे महंगी चीज क्या खरीदी थी आपने अपनी कमाई से? देखिए, मैंने सबसे पहले अब स्कूटर लिया था। स्कूटर? हाँ, अपना, क्योंकि मैं अपने ऊपर, जैसे हमारे बाबा के पास जो गाड़ी थी, हाँ, हाँ, तो वो भी मैंने पैसे से उनको दिया, मना किया उन्होंने कि मैंने कहीं बाहर से लूंगा, आप हाँ, ले दीजिए। हाँ। तो मैं अपना स्कूटर लिया था, आज भी वो बाहर खड़ा हुआ। कौन सा स्कूटर? वो चेतक स्कूटर बाहर है। अच्छा, अभी अच्छा, भी अच्छा। है वो। बात है जब हमने उसको लिया था तो 95 में लिया था। 95 में। चलिए, बहुत बढ़िया विधायक जी। विधायक जी, चौथा सवाल आपसे, आपको बताना है कि आपने अपनी पत्नी को काफी सारे गिफ्ट दिए होंगे, को सबसे पहला गिफ्ट क्या दिया था, याद है? देखिए, सबसे पहला गिफ्ट जो हमने दिया था वो सोने की एक चेन दी थी। सोने की चेन। चलिए, बहुत, शादी के मतलब शादी के बाद? शादी के बाद। चलिए, बहुत बढ़िया। विधायक जी, 5 साल बड़ी खूबसूरती के साथ दे रहे हैं। पहला मोबाइल याद है कौन सा खरीदा था? पहला मोबाइल तो वो आता था आजकल बहुत बड़ा, क्या कौन सी कंपनी का आता था वो जो शुरू में जो आया था? नोकिया। उसकी कॉल नोकिया का था, वो बड़ा सा होता था। अच्छा अच्छा उसकी अच्छा। कॉल भी 60 रुपए 50 रुपए की चलती थी। हाँ हाँ हाँ। तो ये तो बहुत पुरानी बात है, जब मोबाइल चले थे उस टाइम। नहीं, इसलिए हमने सवाल पूछा कि आपको याद है या नहीं। याद है हमें। चलिए विधायक जी, आपसे छठा सवाल, और गिफ्ट से आप एक कदम दूर हैं। अब जो सवाल होंगे वो थोड़ा आपको कंफ्यूज करेंगे, ठीक है विधायक जी? वर्तमान में आपको किसी एक नेता का नाम लेना है जिससे आप सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, किसी एक नेता का नाम। देखिए, मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हूँ माननीय राजनाथ सिंह जी से। राजनाथ। चलिए, बहुत खूब, जी। बहुत बढ़िया, बड़ी आसानी से जवाब दे दिया आपने। विधायक जी, गिफ्ट आपका हो गया है, लेकिन देंगे हम 10 सवालों के बाद। 7वां सवाल आपसे, अपनी कोई एक ऐसी आदत बताइए जिसे आप छोड़ना चाहते हो। देखिए, आदत है, थोड़ा गुस्सा कई बार आता है, तो उसको मेरी कोशिश रहती है कि मैं मतलब गुस्सा ना करूं। हाँ हाँ हाँ। मतलब वो आमतौर पर नहीं आता है, लेकिन जहां अनजस्टिस होता है तो वहाँ ज़्यादा गुस्सा आता है, जिससे अधिकारियों के खिलाफ मेरा टकराव शुरू हो जाता है। हालांकि उससे फायदा होता है, जनता को न्याय मिलता है, लेकिन कोशिश है कि उसको थोड़ा सा उसका पैटर्न चेंज करूं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया। विधायक जी, 8वां सवाल आपसे, आपको ऐसे व्यक्ति का नाम बताना है जो आपके बेहद करीबी हैं लेकिन परिवार का सदस्य नहीं है। कोई है? नहीं, करीबी है हमारे। हाँ, मतलब एक आदमी का नाम बताना। देखिए, सब सुन रहे हैं आपको, एक आदमी का नाम, सबसे करीबी लेकिन परिवार का सदस्य नहीं है। ये तो बड़ा कठिन है। इतना बड़ा लोग, इतना बड़ा समाज है। नहीं, फिर भी कोई एक आदमी ऐसा करीबी। हाँ हाँ। तो जो अब जो सबसे करीबी तो जो मेरा ड्राइवर है वही है जिस पे मैं भरोसा। नहीं, जिससे अपने गिले शिक मतलब सब बातें शेयर करते हैं। मैं बातें शेयर करता नहीं हूँ किसी से भी। अच्छा अच्छा। मैं कोई शेयर नहीं करता हूँ। अच्छा, किसी से भी नहीं करता। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे मैं अपने सुख दुख की बात करता हूँ। अरे वाह, चलिए, बहुत बढ़िया। मतलब इतना नहीं है कि नहीं, मैं करता ही नहीं किसी से। मेरा व्यवहार स्वभाव शुरू से ही नहीं है। अच्छा, जो लड़ना है, जो योजना बनानी है, वो खुद ही करना है, किसी की सलाह नहीं, कुछ नहीं। चलिए, बहुत खूब विधायक जी। 2 सवाल बस बाकी बचे हुए हैं। आप ना बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे सेलिब्रिटी से, नेताओं से मिले हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिससे कि मिलने की इच्छा अभी बाकी है? देखिए, मिलने की इच्छा हमारी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से बाकी है। मुलाकात तो हमारी हुई है। अच्छा, लेकिन हम चाहते हैं कि उनके साथ व्यक्तिगत बैठ के बात हो। हाँ हाँ हाँ। मतलब जैसे कई बार स्वागत किया उनका, हाँ जी हाँ जी, हाय हेलो उस टाइम होती है। हाँ हाँ। लेकिन उनसे हम बैठ करके, हम भी चाहते हैं कि उनके साथ बैठ करके बात करें कभी, व्यक्तिगत। बिल्कुल। चलिए, हम चाहते हैं कि आपकी ये इच्छा जरूर जल्दी से जल्दी पूरी हो। विधायक जी, अंतिम सवाल जी, अगर आप नेता ना होते तो क्या होते? नहीं, नेता ना होते तो हमारा 2 ही रास्ते थे। हम शुरू में हमारा मन था कि हम फिल्म इंडस्ट्री में जाएं। हाँ हाँ। और वो हमने एक मूवी में ट्राई भी किया, और नहीं तो हम इंजीनियर तो हो ही गए। इंजीनियर तो थे ही। फिल्मों में क्या करना पसंद था, एक्टिंग या नहीं, हीरो का रोल, हीरो बनने का? सेकंड रोल में हमें पसंद शुरू से ही नहीं है। हम पढ़ाई के मसले में भी मैं टॉपर रहा, सबसे आगे बैठता था। इसी तरह राजनीति में है, अब देखा होगा छात्र संघ की राजनीति। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो नंबर 1 पे झंडे गाड़ने का विश्वास रखते हैं। जो नंबर 1 पे काम ना हो उसमें हम सर घुसाते ही नहीं है। बिल्कुल। वो काम नहीं करना चाहिए जो रुचि का ना हो।
तो देखिए विधायक जी, अगर विधायक जी ना होते तो फिल्म हीरो जरूर होते। अब पता नहीं फिल्म हीरो ना होके हमें इतने अच्छे नेता मिले। विधायक जी बहुत धन्यवाद, और ये आपको हमारी ये तो तरफ बड़े से आसानी से मिल गया, हम सोच रहे थे। नहीं, चलिए, बहुत बहुत thank you. Thank you धन्यवाद so much. विधायक जी। Thank you. और मैं चाहता हूं कि चलते चलते आप अपने दर्शकों को जो आपको सुन रहे हैं क्या कहना चाहेंगे उनको? मेरा सबसे यही कहना है, हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना है कि हम लोग नशा और मांस, ये जो हम लोग जीव हत्या जो होती है और अपने अंदर कूड़ा डालते हैं, इसको छोड़ करके शाकाहारी जीवन को अपनाएं और अपने जो कर्म हैं जो भी हैं हम उसको जिस क्षेत्र में भी कर रहे हैं परिश्रम की पराकाष्ठा करें, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। और मेरी तरफ से सावन का प्रथम दिन है, आप सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं। महादेव और महामाई सभी को खूब भंडार भरें। बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। तो दर्शकों बताइएगा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा। अगले एपिसोड में हम फिर किसी और हस्ती से आपकी मुलाकात कराएंगे। आज की मुलाकात के बारे में अपना रुझान जरूर बताइएगा। आपने अपना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।